नमो नमः। कृपया सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी ज्ञानदीप एक्सप्रेस कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग की ओर जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जना नमो नमः। मैं सुशांत चौगुले फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रुचिरा द्वितीय भाग यह पुस्तक कक्षा सप्तम वर्गाए के लिए है और इस पुस्तक में हमने पूर्व कक्षा में मंगलम यह गीत देख लिया था। यदि आपको वीडियो देखना है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अपना ये संस्कृत ज्ञानदीप चैनल है, इस संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए हम देखने वाले हैं आज सुभाषितानि। इस सुभाषितानि यह पाठ है। सुभाषितानि शब्द का अर्थ क्या है, सुभाषित शब्द कैसे बनता है, वो आज हम देखेंगे। फिर हम अपने चैप्टर को चालू करने वाली है। चलो आइए, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सुभाषित, अपने चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द है मूल। यह शब्द कैसे बनता है, सु और भाषित। सु और भाषित ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, अर्थात बनता है। कौन से दो शब्द हैं, सु और भाषित। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। माने सु जो सबसे पहला शब्द है सु, इसका अर्थ हो गया सुंदर और मधुर और अच्छा। और भाषित शब्द का अर्थ होता है वचन, वाणी। इस प्रकार इस तरह सुभाषित शब्द का अर्थ सुंदर वचन, मधुर वचन और लगा लो अच्छे वचन। इस तरह यह सुभाषित शब्द बना है। देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं, सु प्लस भाषित बराबर सुभाषित। आपको यह प्रश्न मन में आता होगा, यहाँ पर जो नी है, सुभाषितानि बोला था आपने, तो सुभाषितानि में से नी कहा गया, तो नी को भी हम बताएंगे। आपने छठी कक्षा में अकारांत नपुंसक लिंग शब्द आपने पढ़ लिया है। जैसे उदाहरण के लिए फल शब्द हैं, पुस्तक हैं, ये शब्द कैसे हैं, अकारांत तो हैं परंतु नपुंसक लिंग शब्द हैं। आपको उनके शब्द रूप याद होंगे। चलो देखते हैं। आपको एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं संस्कृत में, आपको पता ही है। देखिए फल शब्द है, ये जो फल शब्द है कैसे बनता है, प्रथमा का है ये, फलम फले फलानि। क्या शब्द है, फल शब्द है मूल, परंतु उसका एक वचन बनेगा फलम फले और फलानि। इसी तरह यह सुभाषित मूल शब्द मैंने बताया आपको, सुभाषित यह मूल शब्द है। यह जब एक वचन में बनता है तो सुभाषितम, द्विवचन में क्या बनता है, सुभाषिते, और बहुवचन में सुभाषितानि। आपको इनका मतलब भी पता है। एक वचन में एक फल होता है, द्विवचन में दो फल होते हैं और बहुवचन में अनेक सारे फल हो जाते हैं। माने दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, यह सब बहुवचन के अंदर आते हैं। तो अभी मैंने आपको सुभाषितानि शब्द का अर्थ तो बता दिया है, सुंदर वचन। तो सुंदर वचन कहां पर हैं, तो आपको मिलेंगे श्लोकों में। तो अपनी किताब में एक श्लोक है क्या, दो श्लोक है क्या, इसलिए यदि एक श्लोक होता तो अपने चैप्टर का नाम सुभाषितम पड़ता, परंतु एक श्लोक तो नहीं है। तो दो श्लोक है क्या, तो दो श्लोक होते तो सुभाषिते पड़ता नाम अपने चैप्टर का, परंतु दो श्लोक भी नहीं है, इसलिए अपने चैप्टर का नाम सुभाषिते यह नहीं है। तो अपने इस चैप्टर में श्लोक कितने हैं, तो श्लोक हैं 6। 6 माने बहुवचन, 3 से आगे है तो बहुवचन में आएगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। सु प्लस भाषित, यह मूल शब्द हो गए सुभाषित। इसमें यह प्रत्यय लगे हैं, इन प्रत्यय लगने के बाद इसका रूप बदल गया है सुभाषितानि। इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। हम अभी
जो 6 श्लोक दिए हैं उन 6 श्लोकों के अर्थ समझेंगे। चैप्टर का नाम इसलिए दिया सुभाषिता क्योंकि इस चैप्टर में ही अच्छे अच्छे वचन दिए हुए हैं, इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे वचन कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं अच्छे वचन, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक है, आपके सामने श्लोक प्रस्तुत हो रहा है। इस श्लोक को देखकर आपको गाना है, इनका वाचन करना है। तो मैं श्लोक को गाऊंगा, फिर आपको अच्छे से सुनना है और मेरे साथ गाना है। श्लोक है, श्लोक का पाठ करते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक एक शब्द देखो। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। विधीयते। तो देखो, हम हर श्लोक के साथ न्याय करेंगे और हर एक श्लोक आएगा, श्लोक के बाद अन्वय आएगा, अन्वय के बाद अर्थ आएगा, अर्थ के बाद उसका जो भाव है, इस श्लोक में क्या बताना चाहते हैं वो आएगा भावार्थ के रूप में। और भावार्थ होने के बाद इस श्लोक में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ आपको मिलते रहेंगे। चलो, सबसे पहले श्लोक का अन्वय है। अन्वय माने क्या? तो अन्वय माने होता है जो श्लोक में शब्द आए हैं उन श्लोकों को क्रमशः लगाना, सटीक बैठाना उनको, क्योंकि श्लोक में एक आध शब्द इधर का उधर हो सकता है, क्योंकि वो श्लोक है, उनको उनकी भी कुछ नियम होते हैं श्लोक बनाने में, इसलिए कुछ शब्द इधर के उधर हुए होंगे तो उनको हम अन्वय में क्रमशः लगाएंगे। तो क्या है अन्वय? पृथ्व्याम, पृथ्व्याम जलम मन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए अर्थ, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम माने पृथ्वी पर, जलम अन्नम सुभाषितम, क्या बोल रहे हैं? देखिए श्लोक तरफ भी आप देख के अर्थ समझ सकते हैं। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। देखो रत्नानि शब्द जो है यह भी अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द है, इसलिए इसकी भी रूप फलम शब्द की ओर चलेंगे। तो 3 रत्न कौन कौन से? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जल, पहला है जल, अन्नम, म में से अ निकलेगा, जलम अन्नम। तीसरा है सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित, यही इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। परंतु जो मूढ़े, मूढ़े शब्द का अर्थ है मूर्ख लोग, तो मूर्ख लोग क्या समझते हैं? पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण माने होता है पत्थर, खंडेषु टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न की संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, नाम देते हैं। कौन? मूढ़े, जो मूर्ख लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि आप भी समझते होगे तो आपकी भी मान्यता यह छूट जाएगी। इस पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, यही 3 रत्न होते हैं, परंतु आप क्या समझते हैं? सोना, चांदी, डायमंड आदि क्या है? रत्न है, परंतु आपकी मान्यता क्या है? गलत है। इस गलत मान्यताओं को मिटाने के लिए अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं। यदि आपके पास सोना है, चांदी है, डायमंड है, इससे आपको पेट भरेगा? इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा? नहीं। इसलिए इस धरती पर इनको रत्न संज्ञा नहीं दी जाती सज्जनों के द्वारा। जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़े मूर्ख लोग हैं, वही इन पत्थरों को रत्न की संज्ञा, रत्नों का नाम देते हैं। इस प्रकार पहले श्लोक में बताया है। तो इसका अर्थ क्या होता? अन्वय हमने देख लिया है, अन्वय भावा अर्थ देखते हैं। सरलार्थ, धरती पर 3 ही रत्न हैं। कितने? 3 ही रत्न हैं। वो कौन कौन से? जल, अन्न तथा कवियों के सुंदर सुंदर वचन। यहाँ पर सुभाषितम,
ये जो तीसरा रत्न बताया है वो है सुभाषित शब्द का अर्थ तो हमने देख लिया है, सुंदर वचन, कवियों के सुंदर वचन। ऐसे 3 रत्न, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन, यही 3 रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा, संज्ञा माने नाम, रत्नों की संज्ञा दिया जाता है। तो यदि उन सोना, चांदी, डायमंड आदि को रत्न मानते हैं तो हम भी एक प्रकार से मूर्ख ही हैं। तो इस मूर्खता की मान्यता हटाने के लिए तो सच्चा ज्ञान होना आवश्यक है, वो है जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। यही आपको 3 रत्न मिलेंगे और यही आपका उद्धार करते हैं, ये तीनों, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं कवि। तो भावार्थ है, श्लोक का भाव है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न तो जल, अन्न तथा कवियों के सुंदर वचन ही हैं। जल और अन्न से मनुष्यों का जीवन चलता है तथा कवियों के सुभाषित से जीवन सुंदर बनता है। माने जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो अपना जीवन सुंदर बनता है, और जल और अन्न थे वो, उनसे अपना जीवन चलता है। आगे क्या कहते हैं, सुंदर बनता है। हीरे, मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे किसी का जीवन सुंदर नहीं बनता। अतः इन पत्थर के टुकड़ों को जो लोग रत्न का नाम देते हैं वे तो मूर्ख ही हैं। तो यदि हम मूर्ख हैं तो आपको यह मान्यता छोड़नी चाहिए और वास्तविक जो रत्न है जल, अन्न तथा कवियों के सुंदर सुंदर वचन, इनको ही रत्न मानना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक का भाव था। अब आगे बढ़ते हैं, जो पहले श्लोक है उस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। भावार्थ हो गया है, अभी शब्दार्थ देखना है। शब्दार्थ कौन कौन से हैं। शब्दार्थ माने शब्दों के अर्थ। पृथ्व्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि 3, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, संज्ञा माने होता है नाम, विधीयते माने दिया जाता है, किया जाता है उनको, वो पत्थरों को जो नाम देते हैं वो विधीयते। इस प्रकार हमने पहला श्लोक देख लिया है। आपको श्लोक समझने के बाद यदि आप श्लोक की ओर देख के आपको अर्थ समझ बताना आ गया तो आपका संस्कृत पढ़ना सार्थक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड श्लोक है कौन सा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, वायु वो जो श है वो श का विसर्ग बनेगा आगे जाके और च अलग निकलेगा, वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। अन्वय है, पृथ्वी सत्येन धार्यते। देखो आपको शब्द थोड़े इधर के उधर मिलेंगे परंतु इनको क्रम से लगाया। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम। क्या कह रहे हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्य से ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, रवि सत्य से ही तपता है, प्रकाशित करता है। सत्येन वाति वायुश्च, जो वाति माने हवा, वायु माने हवा, वाति माने बहना, जो हवाएं सत्य के बल पर ही बहती हैं। और इनके अलावा जितनी भी सारी क्रियाएं संसार में वो सब सर्वम माने सभी, सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य के बल पर ही प्रतिष्ठित हैं।
इनको यहाँ पर आपको श्लोक की ओर देख के अर्थ बताना आना चाहिए, इतना मेरा ध्येय है। आपको आएगा जरूर। पृथ्वी सत्येन धार्यते, इनकी क्रिया बता रहे, पृथ्वी की धार्यते क्रिया है, ये सब क्रिया है। तपते, वाति, ये सब क्रियाएं हैं। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वायुश्च, यहाँ पर यह शब्द च इधर लगाओ, च माने और, वायु भी सत्य के बल पर बहती हैं। और इसके अलावा जितनी भी क्रिया है वो सभी क्रिया सत्य के बल पर ही टिकी हुई है। सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थ है पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा बहती है, सब सारा संसार सत्य में स्थित है। प्रतिष्ठितम माने स्थित है। इसका भावार्थ है श्लोक का। श्लोक में क्या बताना चाहते हैं कवि? इस श्लोक में सत्य का महत्व बताया है। सत्यमेव जयते, आपने सुना है स्लोगन अपना इंडिया का, सत्यमेव जयते। इस श्लोक में सत्य का महत्व बताया गया है। सत्य के बल पर कठिन से कठिन कार्य किए जा सकते हैं। यह पृथ्वी सत्य के बल पर सारे प्राणियों तथा जड़ पदार्थों को धारण करती रहती हैं। सूर्य सत्य के बल पर ही निरंतर जलता रहता है, वायु भी सत्य के बल पर निरंतर बहती रहती है। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। अतः सत्य को जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। सत्यमेव जयते, हर समय सत्य की ही विजय होती है। इसलिए एक बार सत्य मार्ग अपना के देखो तो आपको समझ में आएगा। चलिए आइए शब्दार्थ देखते हैं। सेकंड नंबर के श्लोक में शब्दार्थ है धार्यते माने धारण किया जाता है, तपते माने तप जलता है, प्रकाशित होता है, पृथ्वी माने धरती, सूर्य रवि माने सूर्य, वाति माने बहती है या बहता है, वायुश्च, यहाँ पर संधि दो शब्द अलग अलग है, वायु प्लस च, वायुश्च, वायु और च शब्द का अर्थ है और, सर्वम सब कुछ, प्रतिष्ठितम स्थित है। इस प्रकार हमने सेकेंड नंबर का श्लोक देख लिया है। अब थर्ड नंबर का श्लोक है। थर्ड नंबर के श्लोक का गायन करेंगे। यह इस श्लोक में एक विशेषता है, वो विशेषता में श्लोक पढ़ने के बाद बताऊंगा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में सप्तमी विभक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति रामे, आपने राम के शब्द याद किए होंगे, बालके, बालक के शब्द रूप याद किए होंगे, तो उनमें जो सप्तमी विभक्ति है वही सप्तमी विभक्ति यहाँ पर प्रयोग हुई है। दाने दान में, तपसी तप में। यहाँ पर थोड़ा ये शब्द अलग है, आपको ख्याल में नहीं आएगा, परंतु आगे जब बढ़ोगे तब आपको अवश्य ख्याल में आएगा। शौर्य, शौर्य में, वीरता में, च माने और, विज्ञाने साइंस में, विनय, विनय में, नये माने नीति में। 1 2 3 4 5 6, इन 6 ही शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इनमें में, दान में, तप में, वीर्यता में, विज्ञान में, विनय में और नीति में, ऐसे इनका अर्थ होता है। देखते हैं इनका अन्वय क्या है। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च माने यहाँ पर लगा विनय और नये, विस्मयो विस्मयः न कर्तव्यः ही वसुंधरा बहुरत्ना। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, हम जो घमंड करते हैं, मान करते हैं मैं ही इस दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, ऐसी मान्यता को हटाने का प्रयास कर रहे कवि।
दाने दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, अहंकार, न कर्तव्य, न माने नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए। इन सभी बातों में आश्चर्य, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या कारण है नहीं करने का? क्योंकि वसुंधरा, वसुंधरा माने होता है धरती, इस धरती पर बहुरत्ना, बहुत सारे रत्न हैं। आपको यदि एक छोटा सा यदि एक श्लोक याद हो गया तो आप बोलने लगोगे मैं ही सबसे होशियार, मेरे को जल्दी आ गया। तो ऐसी मान्यता यह गलत है। इसलिए अपने धरती पर बहुत सारे ऐसे रत्न हैं। आप देखेंगे भावार्थ जब पढ़ेंगे तो उसका आपको और भी स्पष्टीकरण वहां पर हो जाएगा। क्योंकि यह धरती अनेक रत्नों वाली है, इसलिए अपने को इन चीजों में अहंकार नहीं करना चाहिए। इस सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थ है दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में अर्थात विज्ञान में, नम्रता, विनय, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही माने वास्तव में पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। मात्र इस धरती पर एक ही रत्न नहीं है, तो अनेक सारे रत्न हैं। भावार्थ है, भावार्थ इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी, एक से बढ़कर एक बहुत बड़े बड़े दानशूर व्यक्ति हैं। दानी, तपस्वी, बलवान, ज्ञानी, विनयशील तथा नीतिवान लोग मिल जाते हैं। इस धरती पर ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो दान भी हैं, तपस्वी भी हैं, बल भी है उनके अंदर, शौर्यता, बल माने शौर्य, ज्ञानी हैं, विनयशील हैं, नीतिवान लोग मिल जाते हैं। इनको देखकर साधारण मनुष्य को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धरती अनेक प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही दानी, तपस्वी, बलवान, ज्ञानी, विनम्र अथवा नीतिमान है तो उसे अपने इन गुणों पर कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती पर और भी बहुत सारे दानवीर व्यक्ति हैं, तपस्वी व्यक्ति हैं आदि विद्यमान हैं। इसलिए अपने को इन चीज़ों में अहंकार नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हैं दान, दाने, दान में, तपस्वी, तप में, शौर्य, शौर्य, बल में, विज्ञाने, विशेष ज्ञान में, विज्ञान में, विनय, विनम्रता में, नये, नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय न, आश्चर्य नहीं, अहंकार नहीं, नहीं कर, न शब्द का अर्थ है नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा, धरती। इस प्रकार हमारे 3 श्लोक हो गए हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप उन शब्दों के शब्द लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। अब बढ़ रहे हैं 4थे श्लोक की ओर। 4था श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिविवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव, सद्भि एव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत्। श्लोक का अन्वय है, इसमें बता रहे किन के साथ संगति करना चाहिए। यह बता रहे सद्भि सह एव आसीत सद्भि संगतिम कुर्वीत सद्भि सह विवादम मैत्रीं च कुर्वीत असद्भि सह किंचित न आचरेत। बहुत ही गजब श्लोक है। सद्भि माने होता है सज्जन, सज्जन व्यक्तियों के साथ सह आसित, आसित माने रहना चाहिए। पहला पॉइंट है सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, सद्भि लोगों माने सज्जन लोगों के साथ संगति
उन्हीं के साथ रहना चाहिए। कुर्वीत, उन्हीं के साथ संगति करो। सद्भिसह विवादम मैत्रीम च, सद्विवादम, सद्भि माने सज्जन लोगों के साथ, विवादम विवाद झगड़े करना चाहिए, और उन्हीं के साथ ही मित्रता, मित्रता भी करनी चाहिए। आगे बोल रहे ना सद्भि न असद्भि, वहां पर दो शब्द हैं, न प्लस असद्भि। सद्भि शब्द का अर्थ है सज्जन, परंतु इसके सामने अ लगा माने असज्जन, दुर्जन, दुर्जन व्यक्तियों के साथ किंचित आचरित, किंचित भी आचरण नहीं करना चाहिए। सरलार्थ है सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मित्रता किन्हीं के साथ करना चाहिए, अर्थात सज्जन लोगों के साथ ही अपने को रहना है, दुर्जन व्यक्तियों के साथ नहीं रहना है। यह यहाँ पर बता दिया है। भावार्थ देखते, भावार्थ में क्या बताना चाहते हैं कवि। एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनने के लिए यह अवश्य है कि वह सदा सज्जनों के साथ ही अपना हर तरह का व्यवहार करे। उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, खेलना, झगड़ना, दोस्ती, दुश्मनी, सभी प्रकार की संगति सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी संगति से सदा दूर ही रहना चाहिए। दूर, पास में तो आने की बात ही नहीं, दूर ही रहना चाहिए। शब्दार्थ है सद्भिसह, सज्जनों के साथ, सह माने साथ में होता है, ऐसे शब्द छोटे छोटे याद रखो। एव माने ही, आसित माने बैठना चाहिए, संगतिम साथ में, कुर्वीत करना चाहिए, विवादम तर्क वितर्क, मैत्रीम मित्रता, असद्भि दुष्टों के साथ, असज्जन लोगों के साथ, किंचित कुछ भी, आचरित आचरण करना चाहिए। आचरण करना चाहिए मन उनके साथ रहना नहीं है, परंतु उसके पहले श्लोक में देखोगे तो न शब्द दिखेगा मिले, उसका अर्थ हो जाएगा नहीं करना चाहिए। 5वें नंबर का श्लोक है, 5वां श्लोक है, मैं बोल रहा हूं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वय है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। हम अपने को सुखी तो होना है, तो सुखी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए बता रहे हैं। धन और धान्य, धन माने अनाज, धन माने पैसा और धान्य माने अनाज के प्रयोग में, प्रयोगेषु इनका प्रयोग माने पैसे दूसरों को देना, उनसे लेना, धान्य उनको देना, उनसे लेना, ऐसे प्रयोगेषु इनको करते समय, और विद्याया विद्या को ग्रहण करते समय, च और आहार में, व्यवहार अपना अपने आचरण में, और इनमें क्या नहीं करना चाहिए, त्यक्त लज्ज, त्यक्त माने छोड़ना चाहिए, तो किसको, लज्जा को। यदि हम दूसरों को पैसे देते तो उनसे पैसे लेना अपना कर्तव्य है। हम यदि कुछ चीज देते तो उसके बदले में कुछ तो लेना उसका काम है। इसमें अपने को शर्म, लज्ज माने शर्म नहीं करना चाहिए। विद्या को ग्रहण करते समय, विद्या या संग्रहेषु च, संग्रहेषु माने प्राप्त करते समय शर्म करना नहीं चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वहीं पर टीचर को अपना प्रश्न
पूछना चाहिए। यदि आप पूछते नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। सुखी भवेत, सुखी भवेत माने अच्छे से नहीं रह पाओगे। आगे है आहार, भोजन करते समय। हम जब बाहर जाते तो अपने को बोलते ही है यह बच्चा बहुत शर्म करता है, कुछ लेता नहीं है। आहारे, भोजन करते समय भी शर्म नहीं करना चाहिए। व्यवहारे, अपने आचरण को धारण करते समय, नियमों का पालन करते समय भी लज्जा, वो क्या कहेगा ऐसी लज्जा को छोड़ देना चाहिए। त्यक्त माने त्याग करना चाहिए। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, वही व्यक्ति सुखी भवेत, सुखी भवेत, सुखी होता है। इस बात का ध्यान रखना है। सरल अर्थ देखते हैं। सरल अर्थ है धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में तथा भोजन और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। आपको सबको समझ में आ रहा है? भावार्थ है जो मनुष्य धन संपत्ति के लेन देन में कुछ भी संकोच नहीं करता, ज्ञान अर्जित करने में सदा उत्साहित रहता है तथा खाने पीने एवं दूसरे प्रकार के सामाजिक कार्यों में डर भय छोड़कर व्यवहार करता है, वह सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। पछताना पड़ता है माने उनको ख्याल में बाद में आता है यह करना नहीं चाहिए था। इसलिए अभी से अपने व्यवहार में लज्जा को छोड़ देना चाहिए। शब्दार्थ है, शब्दार्थ धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, प्रयोग माने व्यवहार में, विद्याया, विद्या को ग्रहण करते समय, संग्रहेषु, संग्रह में, अर्जित करने में, संचय करने में, इकट्ठा करने में माने संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे, भोजन और आचरण में, त्यक्त लज्ज, त्यक्त छोड़ना, संकोच भीरुता को छोड़ देने वाला ही सुखी भवेत, सुखी होता है। अंतिम श्लोक है क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर, जो आधार है कृतिर लोके, क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वय है लोके क्षमा वशीकृति, क्षमया किं न साध्यते तस्य यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति। यहाँ पर क्षमा का महत्व बता रहे हैं। इस श्लोक में सबको अपने वश में करने का एकमेव साधन है, वो भी है क्षमा वशीकृतिर। क्षमा रूपी वशीकरण ही एकमेव ऐसे संसार में साधन है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जाता। क्षमा माने स्वारी। यदि आप अपनी गलती होती है तो यदि मात्र स्वारी शब्द बोलते हैं तो आपको अगला कार्य करने में और भी सरलता होती है। इसलिए क्षमा अपने जीवन में आवश्यक है और क्षमा के द्वारा ही पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। यस्य करे शांति खड्ग, यस्य करे शांति खड्ग अस्ति माने जिसके करे, कर माने होता है हाथ, जिसके हाथ में शांति खड्ग, खड्ग शब्द का अर्थ है तलवार, जिसके हाथ में, करे माने हाथ में शांति रूपी तलवार अस्ति है, उसका दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा यहाँ पर बताना चाहते हैं कवि। इसलिए अपने जीवन में शांति और क्षमा ये दो चीजें अवश्य होना चाहिए। सरलार्थ है इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है,
जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। भावार्थ है, भावार्थ इस श्लोक में क्षमा के महत्व को समझाया गया है। संसार में यदि हम दूसरों को अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं, तो क्षमा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। शांत स्वभाव क्षमाशील मनुष्य का दुर्जन भी कुछ अपकार नहीं कर सकता। अपकार माने बुरा कुछ भी नहीं कर सकता दुर्जन लोग। इस प्रकार अभी हमने अंतिम श्लोक देखा है। इस श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है लोके संसार में क्षमा वशीकरण, क्षमा वशीकरण, क्षमा वशीकृतिर्लोके ऐसे था ना, यहाँ पर आधा शब्द लिखा है क्षमा वशीकरण। क्षमया क्षमा के द्वारा साध्यते सिद्ध होता है। यस्य जिसके, करे माने हाथ में, शांति रूपी खड्ग तलवार, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति करिष्यति करेगा। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में सुभाषितानि के पूरे श्लोक अन्वय, सरलार्थ और सरलार्थ के साथ भावार्थ होकर हमने शब्दों को शब्दार्थ भी देखा है। इस प्रकार आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस प्रकार अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। सबको धन्यवाद।